अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, जो आज हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं इट्स अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो कुछ जो टाइप्स हैं हम फंक्शन इस वीडियो में स्टडी करेंगे और कुछ नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम फंक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि फ़ंक्शन क्या है। बेसिकली पीछे भी वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया अबाउट द फंक्शन। यहाँ के फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ए टू बी एक हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, अब रिलेशन के लिए क्या कंडीशंस इस पे ज़रूरी हैं। बेसिकली फंक्शन बेसिकली क्या है, एक इनपुट की सूरत में इनपुट दिया जाता है, उसको प्रोसेस होता है तो आउटपुट आता है। ठीक है, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स अगर देखें तो वो डोमेन कहते हैं उसको, और आउटपुट जो होती है उसको रेंज कहते हैं। और फंक्शन के लिए कुछ हमारे पास ज़रूरी चीज़ें कि उसकी डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। और क्या, रेंज जो है, रेंज ऑफ एफ जो ए की डोमेन पे जो है ना वो सेम रिज़ल्ट नहीं आ सकता है। मींस फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 है तो वन पे क्या कुछ और रिज़ल्ट आएगा, 2 पे कुछ और आएगा, 1 और 2 पे सेम रिज़ल्ट नहीं दे सकता है, सेम रिज़ल्ट हमारे पास नहीं आ सकता है। यहाँ C1 C2 और C3 है। ठीक है, जैसे तो यहाँ ये एक एक जो चीज़ है वो दो पे मैप नहीं हो सकती। ठीक है, मींस कि डिफरेंट हमारे पास आउटपुट आती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन है। अब इनटू फंक्शन के बारे में अगर हम देखें, बात करें तो इनटू फंक्शन बेसिकली हमारे पास डोमेन और रेंज को ही देखते हुए हम फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो जो इनटू फंक्शन है उसमें हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, इनटू फंक्शन में कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि जो रेंज ऑफ एफ है ना, जो रेंज है, ठीक है, रेंज ऑफ एफ जो है फंक्शन की जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए किसका, बी का। बी मींस कि कोई भी जो दूसरा सेट है, यहाँ फंक्शन जो है हमारे पास वो ए टू बी है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए किसका, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी का। ठीक है, अब ये कैसे, थ्रू एग्जांपल हम स्टडी कर देते हैं कि लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास ए कोई सेट है इक्वल टू 1 2 एंड 3। ठीक है, और बी हमारे पास कोई सेट है एक्स वाई एंड जी। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हमारे पास क्या है कि यहाँ हम देखते हैं कि ये कैसे फंक्शन इस पे मैप हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, 1 2 और 3, ये ए है। ठीक है, और बी हमारे पास क्या है, एक्स वाई एंड जी है। अब हम कहते हैं कि ए 1 जो है वो मैप हो रहा है एक्स पे, 2 जो हो रहा है वो मैप हो रहा है वाई पे, और 3 जो मैप हो रहा है जी पे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास बेसिकली फंक्शन में जो रिलेशन आएगा वो किस टाइप का होगा, उसको देखें कि एफ़ में हमारे पास क्या होगा, 1 और एक्स और 2 और वाई और 3 और जी, ये हमारे पास रिलेशन आएगा। ठीक है, अब इसकी देखें डोमेन क्या होता है हमारे पास। ये डोमेन के बारे में हमें पता है कि फर्स्ट एलिमेंट होती है और रेंज जो होता है वो सेकंड एलिमेंट होता है इन अ रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास डोमेन क्या आ रही है, डोमेन ऑफ एफ़ क्या आ रहा है, 1 2 एंड 3, और रेंज क्या आ रही है, ठीक है, रेंज हमारे पास क्या आ रही है, एक्स वाई एंड जी। अब मुझे बताएं यहाँ जो रेंज है बेसिकली रेंज ऑफ एफ़ जो है वो इक्वल टू बी है। तो क्या ये हमारे पास क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। इनटू फंक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी कि प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, मैं इसका सबसेट होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉट इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास वो इनटू फंक्शन बना रहा हो। ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है, इसी को मैं अगर मैप कर देती हूँ, इसकी ए की मैपिंग इस तरह होती है, 1 2 और 3 है। ठीक है, यहाँ बी जो है एक्स वाई और जी है। हम यहाँ कहते हैं कि जो ए है इसमें क्या, एक हम इस तरह का रिलेशन लेते हैं कि ये 1 पे मैप हो रहा है, 2 वाई पे मैप हो रहा है और 3 भी वाई पे मैप हो रहा है।
ठीक है। तो यहाँ जब रेंज फंक्शन जो हम लिखेंगे उसका रिलेशन कैसे बनेगा, 1x 2y और 3y, ठीक है। यहाँ अब रेंज देखें तो रेंज क्या आ रही है, रेंज ऑफ f क्या आ जाएगा, 1 और सॉरी x एंड y आ जाएगा, ठीक है, जो सबसेट होगा b का। तो ऐसा जो जितने भी हमारे पास क्या होंगे, रिलेशन होंगे या ऐसा जो फंक्शन डिफाइन होगा उसको हम बोलेंगे कि वो इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। सेकंड जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, इट्स अबाउट आउटपुट फंक्शन। सॉरी, ऑन टू फंक्शन। सबसे पहले तो आपको पता है कि कोई भी जो फंक्शन होगा वो ए टू बी मैप और होगा, कोई फंक्शन होगा उनमें रिलेशन डिफाइन होगा, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन जो है बेसिकली ये क्या है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट है किसके, इनटू फंक्शन के, ठीक है, इनटू फंक्शन के ऑपोजिट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि इनटू फंक्शन में क्या होता है, रेंज जो होनी चाहिए वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बे का। और ऑन टू फंक्शन में क्या होती है हमारे पास कंडीशन, जो रेंज ऑफ एफ है वो इक्वल होनी चाहिए बी के, ठीक है। रेंज ऑफ एफ इक्वल होनी चाहिए बी के। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये जो फर्स्ट आप देख लें एग्जांपल जो हमने यहाँ सॉल्व आउट की थी, ये हमारे पास बेसिकली क्या, नॉट इनटू फंक्शन नहीं है लेकिन ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ रेंज ऑफ एफ हमारे पास क्या आ रही है, एक्स वाई जी आ रही है। मींस कि ऐसा जो मैप होगा, एक डोमेन के रिप्लेस में आपके पास क्या आ रही है, एक डोमेन के रिलेट आपको आ रही है, आउटपुट आ रही है, तो ये हमारे पास क्या होगी, मतलब रेंज ऑफ एफ हमारे पास इक्वल टू क्या आ रही है, यहाँ बी आ रही है। तो ये ऐसा जो फंक्शन होगा ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई ए हमारे पास है, ठीक है, ए हमारे पास 1 2 3 है, ठीक है, और बी में हमारे पास M1 और M2 दो नंबर हैं, ठीक है। अब हम वन कहते हैं कि 1 भी M1 पे मैप हो रहा है और 2 भी M1 पे मैप हो रहा है और 3 M2 पे मैप हो रहा है। अब यहाँ जो फंक्शन बनेगा बेसिकली वो किस तरह होगा, C1 M1 सॉरी 1 और M1 और 2 और M1 और 3 और M2। अब यहाँ जब देखें डोमेन ऑफ फंक्शन देखें तो वो हमारे पास 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। इट्स मीन्स के फंक्शन है। और रेंज ऑफ एफ जो आ रही है वो M1 M2 आ रही है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू क्या है, बी सेट है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऐसा जो फंक्शन होगा जिसकी जहाँ भी रेंज जो है वो इक्वल टू बी आ रही है वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। ओके, 1 to 1 के बारे में हम स्टडी करते हैं कि जो 1 to 1 बेसिकली कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं या 1 to 1 जो रिलेशन होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ठीक है। फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे पास ये फंक्शन होता है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन होता है जो ए से बी पे मैप हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन के लिए तो कंडीशन है कि डोमेन में कोई रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, रिपीटेशन ये हमारे पास फंक्शन में आता है, ठीक है, ये चीज़। अब डोमेन में, और अगर रेंज में भी
अब यहाँ देखें, ये जो है ना, यहाँ रेंज में क्या आ रही है, रिपीटिशन आ रही है ना, मींस के 2 भी M1 पे मैप हो रहा है और 1 भी M1 पे मैप रही है, तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब जब रेंज में भी कोई रिपीटिशन ना आए और डोमेन में भी कोई रिपीटिशन ना आए, तो ऐसा जो फंक्शन होता है हमारे पास, वो बेसिकली क्या होता है कि 1 to 1 फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ क्या है, x y है a, और b मेरे पास क्या है, 2 3 और 4 है, ये और ये। अब रेंज में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये जो हमारे पास फंक्शन बन रहा है वो क्या है, हमारे पास x और 2, और दूसरा जो फंक्शन है वो y और 3 बन रहा है, ठीक है। यहाँ रेंज के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं देखें, x y और 2 3, ठीक है। एक चीज़ मींस कि एक जो एलिमेंट है वो एक ही उसकी आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो ऐसा जो फंक्शन हमारे पास बनता है वो हमारे पास आउटपुट फंक्शन बनता है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा जो फंक्शन होता है हमारे पास 1 to 1 बनता है। नेक्स्ट हम जो फंक्शन स्टडी करेंगे वो हमारे पास है इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो वो जो इनटू और आन टू के ही रिलेट होते हैं, लेकिन उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो कैसे होने चाहिए, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।